मैं आपको बताऊं, जो हाई डिमांड कोर्सेज है वो स्टेम कोर्सेज रहेंगे। स्टेम कोर्सेज सर, स्टेम कोर्सेज क्या होते हैं ये? स्टेम का जो उसमें बच्चा डिपोर्ट भी ऑन द स्पॉट होता है। अच्छा। बट एक अच्छा मौका है बच्चों के पास जाने का, और एक अच्छा टाइम है इसको अप्लाई करने का। सितंबर इनटेक भी ओपन है, जनवरी इनटेक भी ओपन है। और आप PGWP ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होंगे जैसा हम सोच रहे कि PGWP बिल्कुल बंद हो जाएगा। Hello everyone, my name is Raghav Chanda and I welcome you all to the YouTube channel of the Immigration Gurus. This is Talk with TIG and today I have with us Mr. Dheeraj Gandhi. हेलो एवरीवन। तो सर, लास्ट टाइम आपने पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि बच्चे को अपने कोर्स को लेके ना काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। कोई भी एजेंट से कुछ भी कोर्स उठा के बस जाने की नहीं करनी चाहिए। जाके बच्चे सारे के सारे मैनेजमेंट में घुस गए हैं, मैनेजमेंट के इतने बच्चे हो गए हैं कि फ़िल्टर लगाने पड़ रहे हैं। तो सर, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे को यहाँ से सिलेक्ट करके जाने चाहिए एज़ पर देयर पास्ट एक्सपीरियंस या एज़ पर देयर पास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? राघव, मैं आपको बताऊं, जो हाई डिमांड कोर्सेज है वो स्टेम कोर्सेज रहेंगे। स्टेम कोर्सेज सर, स्टेम कोर्सेज क्या होते हैं ये? स्टेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साइंस इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। लाइक जो बच्चे मेडिकल फील्ड से हैं, या जो बच्चे नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, वो वाले +2 के थे। और कॉमर्स के कुछ कोर्सेज, ठीक है। पर इन द केस ऑफ मास्टर्स, सारे साइंस प्रोग्राम्स, सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, और मास्टर MBA लगा लो, MS इन बिजनेस लगा लो, या MBA इन फाइनेंस लगा लो, वो सारे कोर्सेज स्टेम कोर्सेज में आते हैं। और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और एक हाई डिमांड कोर्सेज हैं ये। इनकी कभी भी डिमांड कम नहीं हो सकती किसी भी कंट्री में लगाए। मैं सिर्फ पर्टिकुलर कनाडा की बात नहीं करना चाहूँगा इसमें। इसमें कभी भी हम बात कर ले, USA की बात कर ले। USA के अंदर क्या होता है, जो स्टेम कोर्सेज में जो बच्चा जाता है वो 1+2 का उसको वर्क परमिट मिलता है। जैसे 1 PGWP मिला, 2 साल उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर द स्टेम कोर्सेज, अगर उसने स्टेम कोर्स लिखा है। वीज़ा यहाँ से 5 साल का लगता है USA का। पर मान लो 2+1 है, अगर 2 साल की उसकी मास्टर है तो 2+1, और 2 साल उसको मिल गया स्टेम कोर्सेज के नाम का और PGWP। तो स्टेम कोर्सेज की हमेशा हाई डिमांड रही है, और बच्चों को लाइक जाना भी नहीं कोर्सेज में चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यार, अगर बच्चा, ठीक है, नॉन मेडिकल वालों के लिए आपने ये निकाल दिया, मेडिकल वालों के लिए आपने ये निकाल दिया, कॉमर्स वालों के लिए आपने लाइक कुछ जैसे हॉस्पिटैलिटी होगी, वो कोर्सेज हो गए। जैसे जैसे ये कोर्स ऑफिस एडमिन वाले, ये कोर्सेज का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे करने का। हाँ, 8 साल बच्चों के लिए है। पर्सनल सपोर्ट वर्कर की बहुत हाई डिमांड है। पर्सनल सपोर्ट वर्कर की ऑन द लाइक आपको बताऊंगा, उन्होंने एक नई और स्कीम निकाली है कनाडा गवर्नमेंट ने, सीधा डायरेक्ट PR की। अच्छा। अगर बच्चे को पर्सनल सपोर्ट वर्कर में एक्सपीरियंस है, सो स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द PR। और ये भी नहीं है कि उसको लाइक PR के लिए बहुत ज़्यादा वेट, ऑन द बॉर्डर उसको एक वीज़ा मिलेगा। जैसे ही वो वीज़ा से ट्रैवल करेगा उस बेसिस के ऊपर, ऑन द बॉर्डर के ऊपर उसको PR कार्ड मिल जाएगा। ये तो सो काफ़ी ये, सही इंसेंटिव है हाँ, उन बच्चों के लिए जिसके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड बिल्कुल, में। जो जिनके पास एक्सपीरियंस है पर्सनल सपोर्ट वर्कर का, अर्ली चाइल्डहुड का, और लगा ले हम अगर टेक्नीशियन वाले प्रोग्राम्स की बात करें, जैसे यहाँ से बच्चा 10th के बाद ITI करता है। अब उसको ITI करने के बाद मान लो उसने 2 साल की ITI करी, अब उसको यहाँ पे इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं मिल पाती। अब उसने प्लम्बिंग में करी, या किसी मैकेनिकल में करी, या किसी इलेक्ट्रिकल में करी। सो दीज आर द हाई डिमांड जॉब्स इन कैनेडा। सो अगर 10th प्लस ITI कर रखी है तो उसके लिए कनाडा के दरवाजे भी ओपन है हमेशा के लिए, ये और नहीं सर, है। इनकी बात नहीं कर रहा है आजकल मार्केट में कोई, सब लोग मैनेजमेंट ही बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब ये कोई नई टर्म आई है क्या स्टेम कोर्स? पहले तो सर ये क्लियर करो। नहीं, ये हमेशा से टर्म चलती रही है, ठीक है। पर इसके ऊपर हाईलाइट कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी लेवल की एक रिक्वायरमेंट है। लाइक मैथ के अच्छा। अंदर इतने मार्क्स होने चाहिए, साइंस में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, साइंस में इतने परसेंटेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नॉन मेडिकल में इतने परसेंटेज होना चाहिए। 8 साल बच्चा परेशान हो जाता है। 8 साल बच्चे के लिए हर जगह कम ऑप्शंस नहीं हैं। आर्ट्स, आर्ट अपने में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम उसको पहचान नहीं पाते।
आर्ट एक वो वाला बच्चा था जो गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छे लेवल पे जा सकता है। आप देखोगे कितने यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो आर्ट्स बेस्ड बच्चे बिल्कुल। होते हैं, उनका फोकस होता है कि हमने यहाँ पे एक हाई पोजीशन पे जाना है। वो एक ओपन से साथ साथ अपनी डिग्री करते वो रहते हैं और साथ में अपनी प्रिपरेशंस चलती हैं प्रिपरेशन उनकी। करते रहते हैं। तो आपको पता ही है कि उनका 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 मेंटल लेवल कुछ हो रहा है आर्ट्स वाले बच्चों का। बट आर्ट वाले बच्चों की फॉरेन में नहीं डिमांड है। हम उसमें कह नहीं सकते कि उसके उसमें एक उनको अच्छे प्रोग्राम मिल सकते हैं। दो ही प्रोग्राम जो फेमस प्रोग्राम चल रहे हैं, पर्सनल सपोर्ट वर्कर का और अर्ली चाइल्डहुड का, दो प्रोग्राम्स है जो 8 साल बच्चा करने जाता है वहाँ पे। बट अर्ली चाइल्डहुड वाले में जो लड़कियाँ उनको दिक्कत आती है। अच्छा। लड़के उनको दिक्कत आती है क्यों? जो अर्ली चाइल्डहुड का प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं नैनी से रिलेटेड हो जाता है या एक स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम हो जाता है। सो इसमें लड़के अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते और वो कहीं ना कहीं वो फिर अपनी लाइन को डाइवर्ट कर लेते हैं या वो किसी में लाइक ट्रक ड्राइविंग में चले जाते हैं या कोई ना कोई और प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं। सो लाइक इसमें बैलेंस करने के लिए मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हो, स्टेम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, और पता लगता है कि नॉन मेडिकल वाला बच्चा भी बिजनेस करने के लिए जा रहा था उस टाइम पे, जो आपने बोला कि मैनेजमेंट कोर्सेज अब वहाँ पे फिल्टर लगने स्टार्ट हो गए, बिजनेस के पैल नहीं आ रहे हैं, वो कारण ये था कि सारों का झुंड सारों का झुंड एक ही कोर्स में चला जाता था। बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स, बिजनेस से रिलेटेड कोर्स, चाहे उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी क्यों नहीं था। अब उसमें वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम मानते थे कि यूनिवर्सल कोर्स बोलते थे उनको। यूनिवर्सल कोर्स बोलते थे, जिसमें कोई भी बच्चा एडजस्ट हो जाता था, किसी भी लाइन का बच्चा उसमें अपनी किसी भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होता था जो कहीं ना कहीं पे फिट हो जाता था। आज भी है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स की वैल्यू कम हो गई है, पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज में बच्चा इतना सारा चला गया है कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ गया। सर ये स्टेम कोर्सेज जो रहते हैं इनकी फीस और रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए कुछ। देखो फीस एज यूजुअल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। ये सिर्फ एक स्टेम कोर्सेज एक ना लाइक कुछ कोर्सेज को एक डिफाइन करेगी, ये स्टेम कोर्सेज है। और ये स्टेम वर्ड लेके आया था यूएसए। ठीक ठीक है। है, यूएसए का वर्ड है। यूएसए के अंदर स्टेम कोर्सेज इसलिए चलाए गए थे कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इन वाले बच्चों को हमें 3 इयर्स का पीजीडब्ल्यूपी देना, और जो स्टेम कोर्सेज में नहीं आ रहे उनको 1 साल का पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। सो जो फीस स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, फीस स्ट्रक्चर सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, बट थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। एक बच्चा इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है और एक बच्चा सिर्फ डिप्लोमा करने के लिए जाता है, दोनों में फ़र्क फ़र्क तो तो होगा होगा। ही। देखो एक एक की बच्चे की फ़ीस, अगर कोई डिप्लोमा करने के लिए जा रहा है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड भी है, चाहे पर्सनल सपोर्ट वर्कर से रिलेटेड भी है, तो उसकी जो फीस होएगी $17,000। अगर कनाडा की बात करो $17,000 से $20,000 के बीच में होएगी। अगर मैं इंजीनियरिंग के लेवल की बात करने स्टार्ट कर दूँ, इसकी $20,000 से इंक्रीज होते 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 $35,000 तक भी इनकी फीसेस है, डिपेंड ऑन देयर यूनिवर्सिटीज़ एंड डिपेंड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन। योर कॉलेज। सर अभी आपने पीजीडब्ल्यूपी की बात करी, बच्चों के मन में आज भी ये क्वेश्चन फिर से है कि क्या पीजीडब्ल्यूपी बंद हो रहा है। अगर बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है ये हाँ। पीजीडब्ल्यूपी को लेके, कि पीजीडब्ल्यूपी कनाडा बंद कर देगा या बच्चों को पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। बच्चों के भी लाइक टेंशन सही है अभी यार, वो इतनी स्टडी करने के लिए जाएंगे और अगर पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा तो उनका पर्पस क्या है फिर वही स्टडी पिछले करने का? पॉडकास्ट वाली बात आ गई, मैं इतने पैसे लगाऊं, मैं इतना टाइम अगली कंट्री में लगाऊं, अपने पेरेंट्स को छोड़ूं, फैमिली छोड़ूं, रिश्तेदार छोड़ूं, सब कुछ छोड़ूं, और उसके बाद मेरे पास क्या। अभी मैं 2 साल पढ़ने के बाद या 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद मेरे को पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। ठीक है कि इंटरनेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर तो मिल गया, पर वो इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर कैसे मिलेगा वहाँ पे काम करने का, वहाँ की कंपनी के साथ काम करने का? सो बट ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही झूठ है। हाँ, कनाडा गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है, बट उन्होंने सिर्फ एक लेबर मार्केट को एक लेटर लिखा कि क्या कुछ ऐसा चेंजेस हों तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या लेबर मार्केट तो इम्पैक्ट नहीं कर जाएगी इससे। सो उन्होंने सिर्फ एक लेटर लिखा और हम सब ने उसको ये बना दिया कि शायद पीजीडब्ल्यूपी बंद हो जाएगा। अब एक लास्ट अपडेट आई कि पीजीडब्ल्यूपी के लिए उन्होंने फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज बंद कर दी है। फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज बताना चाहूँगा पहले मैं सब बच्चों को। फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज होती है, जैसे एक बच्चा यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे गया, उसको बॉर्डर पे एक
स्टडी परमिट मिलता है। इट्स ए पार्ट ऑफ फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज। मीन्स बच्चे को वो पेपर एप्लीकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन से हटकर एक डायरेक्ट बॉर्डर ऑफिसर से इंटरेक्ट करने का मौका और बॉर्डर ऑफिसर से डायरेक्ट एक चीज़ लेने का मौका मिलता है। इसको एक लीगल प्रैक्टिस बोलते हैं। इसमें बच्चे को विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है। ये स्टडी परमिट भी ऐसे ही मिलता था, जो बच्चे लाइक वर्क परमिट भी ऐसे ही मिलता था। स्टैम्प इज़ ओनली फॉर ट्रैवल, ठीक है, बट वहाँ से एक परमिट इश्यूज होते हैं जो कनाडा गवर्नमेंट बॉर्डर ऑफिसर प्रोवाइड करता है। सो ऐसे ही उनको स्टडी परमिट मिल गया, ऐसे ही उनको वर्क परमिट मिल रहा था, ऐसे ही उनको PGWP मिल रहा था। अब जो यहाँ से ट्रैवल करते थे तो उनको आप मानोगे नहीं, हर एक जने को वो बॉर्डर क्लियरेंस में 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। हाँ, सो उनको कहीं ना कहीं ये भी है कि यार इस लाइन को कम किया जाए, ये ड्यूरेशन को कम किया जाए, इसलिए उन्होंने PGW की फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज को बंद करा। दूसरा जो मेरा सिक्स सेंस बोलती है कि वो PGW में कुछ ना कुछ चेंजेस भी करने वाले हैं, ताकि जैसे लाइक PGWP जो इशू हो रहा था वो ओनली फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसक्रिप्ट्स। उन्होंने जो सा 2 साल का डिप्लोमा लिया तो 3 साल का, 1 साल का लिया तो 1 साल का, अगर 16 महीने का है या 15 महीने का कोर्स है तो उनको 2 से 2.5 साल का PGWP मिल रहा था। तो उनको इनको फिल्टर करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा शायद कि इसमें कुछ वो चेंजेस लेके आना चाहते हैं कि PGWP पहले 1 साल का दे देंगे, उसके बाद 2 साल का उन बच्चों को मिलेगा जिनके पास एम्प्लॉयर लेटर आ जाएगा, तो PGWP उनको 2 साल का और मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को चेंजेस करने के लिए शायद उन्होंने फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज बंद करी है PGWP के लिए। बट PGWP अभी कोई बंद नहीं हुआ है, बच्चों को वरी करने की जरूरत नहीं है कि PGWP बंद हो चुका है। दूसरा, इसमें आपको बता दूं फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज में एक नेगेटिव पॉइंट भी होता था, उसमें बच्चा डिपोर्ट भी ऑन द स्पॉट होता था। अच्छा। ठीक है ना, मान लो मैं आप बॉर्डर ऑफिसर हो, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपने मेरे से रिक्वायरमेंट ली, अब मैंने आपको दी, और अपना आपने बोला, जैसे मैं स्टडी वीज़ा पे भी वहाँ पे गया, स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे गया, बॉर्डर ऑफिसर को डाउट हो गया यार ये जो बच्चा है ये अनजेन्युइन लग रहा है मुझे, तो उसने मुझे क्वेश्चनिंग करी और वो दे हैव ए पावर टू डिपोर्ट टू कैंसिल द वीज़ा। सो वो ऑन द स्पॉट बच्चे को या वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। मतलब जो बच्चे फॉल्स प्रैक्टिस करके जाते हैं और मतलब वीज़ा ऑफिसर के सामने, बॉर्डर ऑफिसर के सामने वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से बता नहीं पाते, क्योंकि बिल्कुल, फाइल तो लगी हुई है, सारा कुछ हो रखा है, पहुंच गए हैं वो, पहुँच गया। पर जब वो अपनी फाइल में लगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता नहीं पा रहे ढंग से, तो वो वहीं से डिपोर्ट हो जाएंगे। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बहुत टाइम पहले 2 साल पहले की न्यूज़ है, जब पता लगा था कि जो बच्चों ने आइल्स कर रखी है वो भी डिपोर्ट हुए हैं। ये वो पार्ट है कि जो आइल्स की गई उस टाइम पे, या तो कोई लाइक अनएथिकल वे से वो आइल्स को किया गया होगा है, ठीक है, तो उस वे में बच्चे अपने जस्टिफिकेशन दिए, भाई अभी बैंड तो उसके 6.5 हैं और वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है 4 बैंड वाली। सो वो कहीं ना कहीं एक अनएथिकल प्रैक्टिस को उन्होंने उस टाइम पे डिपोर्ट हुए। दूसरी बात है, जैसे आज विजिटर वीज़ा बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना, विजिटर वीज़ा पे वहाँ पे बॉर्डर ऑफिसर को अनजेन्युइन लगता है कुछ, सो वो उसके पास पावर है वहाँ से डिपोर्ट करने की। तो ये फ्लैंक पोलिंग का सर्विसेज का पार्ट है। तो सिर्फ अभी उन्होंने PGWP के लिए इसको बंद करा है, ना कि PGWP बंद करा है। सिर्फ PGWP के लिए फ्लैंक पोलिंग सर्विसेज बंद हुई है। मीन्स अब आपको 24 आवर्स और बॉर्डर, मतलब कि जिसको हम बोल देते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री POE पर जाकर आपको PGWP नहीं मिलेगा, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और सर अभी आपने बताया कि उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं हमारे PGWP के अंदर, तो सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सभी के लिए यूनिफॉर्म कर दे कि सभी को इतने टाइम का वर्क परमिट मिलेगा, या आप ये कहते हो कि भाई जैसा उसने कोर्स चुना है, जिस हिसाब की उसने फीस भरी, जिस हिसाब की उसने स्टडी करी है, उसी ही हिसाब से उसको वैसे ही अपना वर्क परमिट मिलना चाहिए? देखो कुछ मैं आपको एक बताऊंगा, आज हम जैसे लाइक हम कंसल्टेंट हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं कि ये मार्केट कहाँ जा रही है, क्या बनेगा इस मार्केट का, बिकॉज हमारा तो लाइक ये बिजनेस ही यही है, ठीक है ना। बच्चों का हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, बट जेन्युइन प्रोवाइड करते हैं, बट है तो बिजनेस यही ना। सो हमारे लिए भी है, बट वी आर हैप्पी कि अगर कुछ कनाडा गवर्नमेंट कुछ ऐसे कर रही है, वहाँ पे जो बच्चों से आउटपुट है, अगर बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे हैं
अगर बच्चे लाइक वहाँ पे उनको रहने की अकोमोडेशन महंगी मिल रही है, अगर कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन लगेंगे तो सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं बच्चों का भी फ़ायदा, और इन फ्यूचर हमारे लिए भी फ़ायदा कि एक अच्छा जेन्युइन बच्चा वहाँ जा पाएगा, ना कि कोई भी जना बच्चा जा पाएगा। और वहाँ पे जो बच्चों को वहाँ पे जॉब भी मिल पाएगी, वहाँ बच्चे काम भी कर पाएंगे, वहाँ बच्चे अच्छी तरीके से रह भी पाएंगे और अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात एक मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, लाइक ये तो पीजीडब्ल्यूपी की बात है कि पीजीडब्ल्यूपी बंद होने वाला है कुछ ऐसे, पर लाइक मार्क मिलर जी ने फ्लैंक बॉलिंग सर्विसेज पीजीडब्ल्यूपी के लिए बंद की, या उन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट रखा कि लेबर मार्केट को कि ये पीजीडब्ल्यूपी में चेंजेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। पर अभी मेरे ख्याल से जो अनाउंसमेंट है वो 2 मंथ्स तक ये फाइनल हो जाएगा। अगर जिन बच्चों के सितंबर इनटेक की फाइल्स हैं, जिनकी फीसिस पेड है या फीस पे करने की सोच रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी पे करें और अपना लाइक सितंबर इनटेक के लिए फ़ाइल प्रोसीड करें। और इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक पीजीडब्ल्यूपी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होंगे जैसा हम सोच रहे कि पीजीडब्ल्यूपी बिल्कुल बंद हो जाएगा। मे बी इट फॉर 1 ईयर और उसके बाद एक कंडीशन लगा दे, और मे बी ऐसी कुछ लगा दे कि लाइक बच्चों के पास जिनके ऑफर लेटर है तो वो सीधा ही पीजीडब्ल्यूपी 3 साल का ले लें। और एक सर जनरल क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि अब हर कंट्री ने इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, तो स्पाउस कैसे जाए साथ में और किस कंट्री में जाए? देखो सबसे ठीक है, सारी कंट्री ने तो पहले ही इसको रिस्ट्रिक्ट करा हुआ था। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पाउस के पास ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कनाडा में कुछ ऐसा नहीं है, आपके स्पाउस के पास ग्रेजुएशन है या +2 है या वो फार्मर है या वो डॉक्टर है, उसके प्रोफेशन से उसका स्पाउस वर्क परमिट डिसाइड नहीं होता। सो कनाडा ही एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए एक अच्छा टाइम है अप्लाई करने के लिए। हाँ कुछ कंडीशन है, तो वो आपके बेनिफिट के लिए है। 2 साल के लिए आप पीजी डिप्लोमा के लिए जाते थे, 2 साल के लिए मास्टर के लिए जा रहे हो। अगर 1 साल की पीजी डिप्लोमा के लिए जाते थे, तो आज 1 साल की मास्टर भी अवेलेबल है कनाडा के अंदर, बट आपकी रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए। सो मास्टर करो 1 साल की, चाहे करो 2 साल की, 3 साल का पीजी है। और स्पाउस साथ में जा सकता है, अगर आपके बेबीज़ है वो भी साथ में जा सकते हैं। और ये भी नहीं कि पहले वो जाएगा फिर बाद में बच्चे जाएंगे या स्पाउस जाएगा, या पहले मेन एप्लीकेंट जा रहा है फिर स्पाउस जा रहा है फिर बच्चे जा रहे हैं। तीनों इकट्ठे अपनी फाइल को लॉन्च लॉन्च कर सकते हैं। और मेरे ख्याल हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और दूसरी कंट्रीज़ की बात करो, स्पाउस साथ में नहीं जा पाते। कनाडा एक अच्छा ऐसा ऑप्शन है कि भी जहाँ पे स्पाउस आपके साथ जा सकता है। स्पाउस फाइलिंग आपके साथ लगती है, ट्रैवल करोगे इकट्ठे करोगे, सो एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मीन्स आपका स्पाउस और आपके बच्चे हैं तो कनाडा एक अच्छा ऑप्शन है। हम इसको बोल देते हैं पाथवे टू पीआर। लाइक अब मैं बात करूँ, 35 साल का जो बच्चा है वो पीआर के लिए 2 साल से बैठा हुआ है वहाँ पे लगा के, और उसके पीआर के पॉइंट मैच नहीं हो पा रहे, और वो 2 साल से उसकी आइल्स पड़ी पड़ी और प्रोफाइल बनी बनी एक्सपायर हो जाती है। सो उनके पास एक अच्छा वे है, लाइक यहाँ से 1 साल की मास्टर 2 साल की मास्टर के लिए जाओ। पहले दिन से ही स्पाउस वर्क परमिट पे है, पहले दिन से अनलिमिटेड काम कर सकता है। बच्चा है अगर 5 साल से ऊपर है वहाँ पे उसकी स्टडी फ्री है। ठीक है, 5 साल से नीचे देखो वो तो हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं अगर आप किसी किंडर गार्डन में डालते हो, कहीं पे भी डालते हो तो पे तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो आपकी अपनी सहूलियत के लिए हो रहा है। और दूसरी बात है कि अगर बच्चा वहाँ पे 2 साल की मास्टर करने के बाद वो अपना अच्छा करियर बना सकता है, या वो ऐसी प्रोविंस में जा रहा है जहाँ पे वो पीएनपी में आता है या कुछ ऐसा आता है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। लाइक पाथवे टू पीआर है, मैं तो इसको बोलूँगा कि हाँ जिनका सपना है, जो अच्छे सोचते हैं कि हमने पीआर के लिए वहाँ पे जा रहा है, तो अगर पीआर में उनका नंबर नहीं आ रहा, सो अगर कनाडा गवर्नमेंट ने ये स्पाउस के साथ वीज़ा स्टार्ट करा है, इसको फैमिली वीज़ा बोल दो आप इसको, स्टडी प्लस स्पाउस प्लस स्टडी या विजिटर अलाउ कर दो, जैसा भी आप इसको किसी भी कोई भी डेफिनेशन इसको देना चाहो या कोई भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। बट एक अच्छा मौका है बच्चों के पास जाने का, और एक अच्छा टाइम है इसको अप्लाई करने का। सितंबर इनटेक भी ओपन है, जनवरी इनटेक भी ओपन है, और आप
बिना टेंशन के अप्लाई कर सकते हैं। तो सर बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट कोई आखिरी एडवाइस देना चाहोगे आज बच्चों को? मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा बच्चों को, लाइक ठीक है, मैं नहीं कहता कि कनाडा में बहुत सारा काम है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि कनाडा पहले जैसा सस्ता रह गया है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सच है। अब मैं एक लाइक वो फिश वाली स्टोरी है, एक एक्वेरियम के अंदर 10 फिशेस रह रही थी, हाँ वो आपने लास्ट ठीक है टाइम ना। बताई थी हमें। 10 फिशेस रह रही थी, अब उसमें 20 हमने ऐड कर दी, फिर उसमें 30 कर दी, फिर उसमें 40 कर दी। अब उसका पानी गंदा हो गया, अब पानी फ़िल्टर कैसे होएगा? अब पानी फ़िल्टर होता है धीरे धीरे धीरे। ऐसे ही कनाडा अपने रूल्स चेंज कर रही है सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए, और आपका ही फ़ायदा उसमें, ना मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा है, ना कोई कनाडा गवर्नमेंट का फ़ायदा है। ये आपका ही फ़ायदा है कि आप लाइक आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन फ्यूचर के अंदर। अगर आज वो फिल्ट्रेशन लगा रही है तो कहीं ना कहीं उसका हम भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार है कि हमने उसकी कनाडा की इतनी बड़ी नेगेटिविटी को फैलाया गया इंस्टाग्राम के अंदर या यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडियाज़ के ऊपर कि हर एक जना सोचता है आज कनाडा जाने से पहले। सो ये जो सोच रहे हैं वो अपनी जगह सही है, क्यों आजकल टाइम है सोशल मीडिया का, ठीक है, पर उसके पीछे के जो सच है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब झूठ है जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। वो वाली कहानियाँ, वो हम ऐड नहीं देखते। हैरियर और टोयोटा फॉर्च्यून का कंपटीशन हो रहा होता है कई बार यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम के ऊपर। हैरियर और फॉर्च्यून की हुई टक्कर, फॉर्च्यून हुई बिल्कुल ख़त्म, हो हैरियर को कुछ भी ना हुआ। तो ये वाली अब कहाँ इसकी सच्चाई है, कहाँ इसका झूठ है, वो सबको पता है। अब आजकल नया ट्रेंड में एक और चला है, स्कॉर्पियो एन का फॉर्च्यून के साथ मुकाबला किया जा रहा है। तो ये ट्रेंडिंग्स हैं, वीडियोस हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पीछे बिल्कुल झूठ है, बट बिल्कुल सच भी नहीं है इसके पीछे। सो बच्चे को पूरे एक लाइक मैं ये बोलूँगा कि आप उस उन वीडियोस पे विश्वास करो, बट उसके पीछे लाइक जिन्होंने वो डाली है उनसे बात करने की कोशिश करो। अगर आपका कोई कनाडा कोई रहता है उनसे बात करने की कोशिश करो। हमारे जैसे कंसल्टेंट है उनसे लो। आज के टाइम में आप एक पे डिपेंड करना बंद हो जाओ, लाइक भी हमने एक से पूछ लिया तो ठीक है, आप 2 3 4 से इन द स्टेज लाइक इट्स ए क्रिटिकल, लाइक इट्स ए सीरियस मूवमेंट ऑफ कनाडा। लाइक वो कहते हैं जब कोई बंदा सीरियस होता है तो हम 4 5 6 ओपिनियन लेते हैं। कोई लोकल हॉस्पिटल से ले रहे हैं, फिर हम पीजीआई से ले रहे हैं, फिर हम एक अच्छे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम ओपिनियन लेके फिर हम डिसाइड करते हैं। ये भी टाइम वही है कि अगर आपने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, कनाडा के लिए नहीं, किसी भी कंट्री के लिए, तो 4 5 ओपिनियन जरूर लें, फिर डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। All right, so that's all for today. I hope you enjoyed this podcast. Please join us in the next one as well. Thank you so much, sir. थैंक यू।